चलिए मित्रों, आपको संस्कृत के संज्ञा प्रश्नोत्तरी अभ्यास प्रश्न में चले चलते हैं और हम यहाँ पर प्रश्नों को डायरेक्ट देखेंगे। आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे बिना समय गंवाए। पाणिनि के अनुसार माहेश्वरी सूत्र कितने माने गए हैं? तो हम जानते हैं कि इनके अनुसार 14 माने गए माहेश्वर सूत्र। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो सभी स्वर जो हैं कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो ये होते हैं 5। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये क्या है? कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों को मिलाते हैं तो और ए का उच्चारण स्थान मिलता है। फिर आता है च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। उष्म वर्ण के अंतर्गत तो हम हिंदी में पढ़ते आए हैं उष्म, माने जब हम बोलते हैं तो थोड़ा उष्मा, हमारे मुंह में उष्मा जैसा कुछ उत्पन्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उष्म वर्ण। तो उसमें श श श ह। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाहा प्रयत्न के प्रकार, तो हम जानते हैं इसके 11 प्रकार होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 9 होती है। अब एक क्वेश्चन है कि किस प्रकार का स्वर है? तो ये केंद्रीय स्वर है। केंद्रीय स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान हमने भी चर्चा की कंठ तालु में। रिपीट क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आसानी होगी परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन देखिए, री वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कि मूर्धा से होता है। वर्णों की संज्ञा अयोगवा, अयोग्य में ये हम हिंदी में भी जान पाते हैं, सेम थिंग। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ वर्ण जिसमें हम हमेशा चर्चा किए हिंदी में भी, य व र ल, यण, य व र ल, ये आते हैं अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत। उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है स्ल, सल। हमने फिर आगे हम चर्चा करते हैं। उष्म वर्ण नहीं है तो हमने बताया उसमें कौन कौन से होते हैं? श श ह। तो इसमें क्या नहीं है? य। क्वेश्चन नंबर 31 य। फिर हमने चर्चा कर दी थी री वर्ण का उच्चारण स्थान, तो मूर्धा हमने बताया। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं मैं आपको उसके बारे में ले चलता हूँ और उस पर चर्चा करता हूँ। संस्कृत क्वेश्चन नंबर 39, संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है तो हम जान सकते हैं सार्वधातु का धार्य धातु कयो। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? हमने फिर जाना तालु। म कौन सा वर्ण है? तो हम जानते हैं स्पर्श। क से लेके म तक स्पर्श में आते हैं, आप जानते रहिए। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हमने बात किया क से म तक, वो 5 हैं। ये वर्गों की बात हो रही। ग व्यंजन है तो ग कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। मैंने बनाया क से म तक। अब देखिए स्पर्श व्यंजन नहीं है, मतलब इसमें क से म तक नहीं आएगा, सी मतलब य, क्योंकि य म के बाद आ रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभक्त किया है कितने खंडों में? 14 खंडों में। क वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है मुख नासिका से। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं किसको? क्रियापद को हम धातु रूप कहते हैं। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या मैंने चर्चा की 14। ठीक है, और माहेश्वर सूत्र में कितने प्रत्याहार बनाए गए हैं? तो 42। हम हर एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिससे हमें किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। और अयोगवा कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 82, तो हम जान गए विसर्ग को अयोगव्या कहा जाता है। ठीक है, ज कौन सी ध्वनि है? तो हम जानते हैं अल्प प्राण। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण। जिसमें कम बल लगे उसको अल्प प्राण बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा बल लगे उसको महाप्राण बोलते हैं। संस्कृत व्याकरण त्रिमुनि में एक नहीं है तो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। घोष व्यंजन निम्न में है। घोष व्यंजन की हम जब बात करते हैं तो घोष व्यंजन क्या है? झ। धन्यवाद मित्रों। आई होप आप क्वेश्चनों का पिटारा आप देख के खुश हो रहे होंगे और निश्चित रूप से आपको संस्कृत में हर एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे।